तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी लीडर काबिल मोहतरम है। ये कौमी फौज, अफवाज पाकिस्तान का और जो भी हुकूमत पाकिस्तान होती है उसका आपस में एक गैर सियासी आइनी रिश्ता होता है और आइन के मुताबिक रहेगा। उस गैर सियासी रिश्ते को सियासी रंग देना मुनासिब बात अफवाज पाकिस्तान और कौम और मुल्क के ये मफाद में नहीं है कि अफवाज पाकिस्तान को सियासत के ऊपर के अंदर डाला जाए। जो अफवाज सियासत या कि एक मज़हब या एक ख़ास मसलक या एक फ़िरके की तरफ तवज्जो हो जाए, इसके ख़िलाफ़ हो जाए, तो वह इंतशार ही फैलता है। फौज किसी खास सियासी सोच और जमात की जानिब राग़िब नहीं, ना ही सियासत में धकेलना मुल्की मफाद में है। ताकत का महवर अवाम है। हुकूमत और फौज के गैर सियासी रिश्ते को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। तर्जुमान पाक फौज की प्रेस ब्रीफिंग बोले, आर्मी चीफ तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्तेफाक राय पैदा करने का मशवरा दे चुके। हमारे लिए तमाम सियासतदान और सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ गुफ्तगू गैर आइनी और गैर जिम्मेदाराना है। अफवाज पाकिस्तान को धौंस में नहीं लाया जा सकता। तब्दीली की बात करनी है तो दहशत गर्दी के खात्मे की बात करें। फौज का डिसिप्लिन इजाजत नहीं देता कि हर बात का तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाए। DGI-SPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान की तैनाती वफाकी हुकूमत करती है। वजारत दिफा अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को दे चुकी है, जो जमीनी हकायक पर मबनी है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक रिटायर्ड फौजी अफसरान हमारा असासा हैं, उन्हें सियासत का लिबादा नहीं ओढ़ना चाहिए। वेटरन होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कानून पाकिस्तान से इस्तिस्ना हासिल हो जाए। वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस को इसी तरह सियासत का लबाता नहीं पहनना चाहिए। कश्मीर ना कभी भारत का अटूट अंग रहा है और ना रहेगा। अगर किसी मिसकैलकुलेशन या गलतफहमी की वजह से हिंदुस्तान कोई मुहमजोई करने का सोचता है, इरादा करता है, तो अफवाज पाकिस्तान उसको भरपूर जवाब देगी। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। कश्मीर कभी भारत का अटूट अंग रहा है, न रहेगा। पाक फौज मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करने के लिए तैयार है। भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। DGI-SPR कहते हैं, भारतीय सियासत में पाकिस्तान के हालात की अहमियत है। अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के बारे में डिसइंफॉर्मेशन मुहिम चलाई जाती है। भारत चाली प्रोपेगेंडा करता है और करता रहेगा। पुलवामा हमले से मुताल्लिक भारत के साबिक आर्मी चीफ सबूत दे रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक रवा साल भारत ने 56 बार जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। बिला इश्तियाल फायरिंग के 22 और फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी के 3 वाकयात हुए। पाक फौज ने भारत के 6 जासूस क्वाडकॉप्टर्स मार गिराए। अफवाज पाकिस्तान और दहशतगर्दों का जो ताल्लुक है वो काइनेटिक ऑपरेशंस का है, वो अस्करी ताल्लुक है और ये ताल्लुक अस्करी रहेगा, काइनेटिक ऑपरेशंस का रहेगा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का रहेगा, दहशतगर्दों के आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक रहेगा, दायमी अमन के क़याम तक रहेगा। वज़ीर आज़म और हुकूमत ने दायमी अमन की तरफ जाने का फैसला किया। आवाम और फौज की कुर्बानियों की बदौलत आज मुल्क में कोई नोगो एरिया नहीं। DGI-SPR की ब्रीफिंग, कहा अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। रवां साल दहशत गर्दी के 436 वाक़यात हुए। 293 अफराद ने जामे शहादत नोश किया। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ 8,279 ऑपरेशन हुए। 1,535 दहशत गर्दों को वासिले जहन्नुम या गिरफ्तार किया गया। दहशत गर्दी के नासूर से निपटने के लिए रोजाना की बुनियाद पर 70 से ज्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं। पाक फौज के जवानों ने कुर्बानी देकर आम दुश्मन को कामयाब नहीं होने दिया। पेशावर की मस्जिद में खुदकुश हमला जमातुल अहरार ने किया। खुदकुश हमलावर अफगानी था। ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हुई। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कराची पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले दहशतगर्द फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में मारे गए। बलूचिस्तान से बलोच नेशनल आर्मी का सरबरा गुलजार इमाम उर्फ शंबे गिरफ्तार किया गया। पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का काम 98% मुकम्मल कर लिया गया। पाक ईरान सरहद पर भी बाड़ लगाने का काम 85% से ज्यादा मुकम्मल हो चुका। CPEC समेत अहम मंसूबों को सबुटाज करने की कोशिशें नाकाम बनाई जा रही हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी।
मुश्किल मुआशी वक्त में पाक फौज के बड़े फैसले, हर किस्म के अखराजात में कमी की जाएगी। पेट्रोलियम, राशन, तामीरात, गैर ऑपरेशनल खरीदारी और नकलो हरकत में कमी लाई जाएगी। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक एक एक सिपाही ईमान, तकवा और शहादत के जज्बे से सरशार है। कोई शक में ना रहे, अवाम के ताबुन से हर चैलेंज पर काबू पा लिया जाएगा। वतन अजीज को अमन का गहवारा बनाएंगे। अमेरिका में लॉबिंग के इल्जामात, हुसैन हक्कानी ने इमरान खान को नोटिस भिजवा दिया। नोटिस के मुताबिक हुसैन हक्कानी पर हुकूमत गिराने के लिए मुहिम चलाने का इल्जाम इश्तियाल अंगेज है। इमरान खान फौरी तौर पर झूठे और हतक आमेज बयानात देने से बाज रहे। हुसैन हक्कानी ने कभी भी किसी आर्मी चीफ के लिए अमेरिका में लॉबिंग नहीं की, ना ही किसी सियासी रहनुमा की हिमायत के लिए मुआवजा लिया। मुज़ाकरात या बॉयकॉट, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। इमरान खान के साथ बातचीत करनी है या सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का बॉयकॉट करना है। बड़े फैसले इत्तेहादियों के इजलास में होंगे। इंतखाबात एक ही दिन करवाने की पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करने पर गुफ्तगू। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन कराना वज़ीर आला नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। वफाकी हुकूमत ने अब तक कोई तौहीन अदालत नहीं की। पार्लियामान का काम है कानून बनाना। कानून जिनके लिए बनाया गया है, कानून पे अमल करना अब उनकी आईनी जिम्मेदारी। किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ये बात मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ यहाँ पे कर रहा हूँ कि अभी तक किसी अदालती हुक्म की ना कंटेम्प्ट फेडरल गवर्नमेंट ने की है और ना ही कोई ऐसे शवाहिद हैं। एक ऐसा केस जिसके ऊपर पूरा मुल्क जो है मेक और ब्रेक की कैफियत में मुब्तला, अगर कंसेंसस से फैसला ना हुआ और फुल कोर्ट ने कोई फैसला ना किया तो ये केस जो है ये इस मुल्क के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने का बायस बन सकता है। इलेक्शन केस पर मुल्क मेक और ब्रेक की कैफियत से दो चार है। फुल बेंच का हर फैसला कबूल करेंगे। राना सना का फैसलाबाद में कारकुनों से खिताब, बोले मुल्क भर में इलेक्शंस एक साथ होने चाहिए। नून लीग इंतखाबात से नहीं भाग रही, जब भी इलेक्शंस होंगे हम लड़ेंगे और जीतेंगे। MKM ने इत्तेहादी हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कराची समेत सिंध में मरदमशुमारी पर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात, राब्ता कमेटी का वज़ारतें छोड़ने पर गौर। अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफे ले लिए। वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने का कहें। शेख रशीद ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को खत लिख दिया, कहा कौमी असम्बली में फंड्स मंजूर न करवाकर वज़ीर आज़म अक्सरियत खो चुके। वज़ीर आज़म को ऐवान से एतमाद का वोट लेने की एडवाइस करें। अगस्त में ऐवान सदर में मुलाकात होती है। एक तो ये कि ऐवान सदर क्या साजिशों का गढ़ बन चुका था या आज तक चल रहा है। ऐवान सदर का क्या काम कि आर्मी चीफ से मुलाकात करवा रहा है एक साबिक वजीर आजम की, और फिर छुपके क्यों हुई मुलाकात, तो खुलेआम होनी चाहिए। ऐवान सदर ने साबिक वजीर आजम की आर्मी चीफ से मुलाकात क्यों करवाई? मिलना था तो सबके सामने मिलते, छुप कर क्यों मिले? वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का सवाल, बोले इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा के कहने पर असम्बलियां तोड़ी, ऐसी असम्बलियों की तहलील की क्या हैसियत रह जाती है? सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। स्वात के थाना CTD में धमाका, शुहदा की तादाद 17 हो गई। नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। IG और कोर कमांडर पेशावर समेत लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। धमाके की नौयत क्या थी? तहकीकात जारी। हकायक जानने के लिए 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक धमाका माल खाने में हुआ। गोला बारूद फटने से इमारत मुनहदम हुई। दहशतगर्दी के शवाहिद नहीं मिले। मुल्क की तारीख में पहली बार हज कोटा दस्तयाब, मगर आजमीन कम पड़ गए। डॉलर की किल्लत, इफरात ज़र और हज अखराजात में भारी इजाफा हुआ। वजारत मजहबी उमूर ने दरखास्तों से जायद हज कोटा वापस करने के लिए सिफारिशात तैयार कर ली। हतमी फैसला वफाकी काबीना करेगी। मोबाइल फोन और कारों की दरामद में नुमाया कमी। 9 माह में मोबाइल 71% और कारों की दरामद में 80% तक कमी आई। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से मार्च फोन्स का दरामदी बिल 46 करोड़ 27 लाख डॉलर्स और कारों का 70 करोड़ 82 लाख डॉलर्स रहा।